गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं खिनेन्द्र गौतम, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट MLB हायर सेकेंडरी स्कूल राजनांदगांव। आज का अपना टॉपिक गॉस प्रमेय। इस प्रमेय की उत्पत्ति वैज्ञानिक फ्रेडरिच गॉस ने की। इन्होंने विद्युत फ्लक्स और आवेश में एक संबंध स्थापित किया। विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच जो संबंध मिला उसे गॉस प्रमेय का नाम दिया। गॉस प्रमेय क्या है? यह प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। लगातार कई वर्षों से 12वीं क्लास की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो गॉस प्रमेय, इस प्रमेय का कथन किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल Q/ε0। Q यहाँ आवेश है, फाई विद्युत फ्लक्स है और ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ये अपन ने बंद पृष्ठ बनाया, उससे होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्सिलॉन इक्वल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जितना भी आवेश है Q, उसका 1/ε0 गुना। अब बात आती है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा। इसके अंदर एक अपन ने बंद पृष्ठ लिया। हाँ, जैसे अपना ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें कोई बंद पृष्ठ बनाया अपन ने, ये बंद पृष्ठ बना अपना। इससे अभिलंबवत गुजरने वाली ये लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्याओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आसान है समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब गॉस थ्योरम का प्रूफ। अब आप इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। ये जैसे हमने एक बंद पृष्ठ बनाया, बंद पृष्ठ में
के अंदर कोई एक बिंदु लिया जिस पर आवेश मान लो Q है। इस बिंदु को O से है तो डिनोट किया। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ के एक छोटे से भाग, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल ds है, जिसका क्षेत्रफल कितना है ds, और इस पर विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर। हम इस बंद पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे बहुत से भागों में है डिवाइड कर सकते हैं। ये एक सर्कल आकृति लेना है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान लो अपनी r है, तो ये आकृति ऐसी रहेगी कि हर बिंदु तक की दूरी इसकी समान रहेगी। अब यहाँ पे मान लो हमने r दूरी पर जो पॉइंट किया है उस पर विद्युत क्षेत्र E है और उसका क्षेत्रफल कितना है d है। तो इस बंद पृष्ठ में से इस छोटे से भाग पर विद्युत फ्लक्स अगर देखें तो इसको हम छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं, इसलिए इसको d फाई से डिनोट कर रहे हैं। d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। चूँकि आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अदिश गुणा आपने पढ़ा होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है ab cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे E वेक्टर, इसके आगे देखो d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर हम यहाँ पे डॉट को हटाते हैं तो d फाई बराबर हो जाएगा ये E ds cos थीटा। थीटा विद्युत क्षेत्र और ds के बीच का कोण है। अब हमारे पास देखिए चित्र से विद्युत क्षेत्र और ds के बीच में जो एंगल है वो 0 है, इसलिए cos 0 का मान होता है 1, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल कितना है 0 एंगल है हमारे चित्र से, इसलिए cos 0 इक्वल 1। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो d फाई बराबर E इंटू ds। ये हमारा एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स मिला हमें। तो d फाई बराबर हमारे पास में है E ds। अब हम क्या करें, चूँकि ये एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स है, हमको तो संपूर्ण बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको अब है तो इंटीग्रेट करेंगे ना, समाकलन करेंगे। समाकलन करने से है तो पूरे भाग का है तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात होगा। तो टोटल भाग के विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाएंगे। फाई बराबर इंटीग्रेशन के बीच में एक जीरो लगा देंगे तो ये क्लोज इंटीग्रल को दर्शाएगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए है फ्लक्स को शो करेगा E डॉट ds। फाई बराबर, चूँकि E सेंटर से हर पॉइंट पर का डिस्टेंस सेम है, इसलिए हर पॉइंट पे छोटे छोटे भागों में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो सभी भाग पे E सेम रहेगा, इसलिए E कांस्टेंट है तो E को हमने बाहर कर दिया तो क्लोज इंटीग्रल ds, क्लोज इंटीग्रल ds फाई बराबर E इंटू क्लोज इंटीग्रल ds संपूर्ण क्षेत्रफल, इस बंद पृष्ठ का क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसका मान होता है 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको दे दिए हमने क्या सेकेंड। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर के एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फाई बराबर क्यू अपॉन, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू अपॉन क्या बचा अपने पास, एप्सिलॉन 0। यही गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय। तो इस प्रकार हम है तो गॉस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रा, विद्युत फ्लक्स का मात्रा, जैसा कि हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ई बराबर होता है क्यू एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ का मात्रक होता है, बल को न्यूटन से नापते हैं और आवेश को कूलाम से, न्यूटन प्रति कूलाम। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो फाई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम इंटू डी एस क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद। बच्चों, आपको है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है कि विद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करना, सदिश अदिश बताना और उसके साथ साथ उसका मात्रक लिखना। अगर आपको विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने पूछता है तो विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करना मैंने बता दिया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स सदिश है या अदिश बताने के लिए अगर पूछता है तो ध्यान रखिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक आप शार्ट में भी है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से गॉस प्रमेय सिद्ध होता है।